एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 12th मैथमेटिक्स में कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। मतलब क्या है इसका कि जो रिलेशन है वो आर सेट में है। रियल नंबर में रिलेशन अपने पास जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है कि ए कोमा बी सच दैट ए जो लेस देन और इक्वल टू है बी क्यू के, देन इस रिफ्लेक्सिव, इस सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अपने को आर का आर में सेट दिया हुआ है और ये अपने पास रिलेशन डिफाइंड है। अपने को फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अपन कैसे करेंगे, अपन देखेंगे बड़े ही ध्यान से कि सॉल्यूशन पे फॉर देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। एक सेकेंड, मेरे हिसाब से आपको मेरी राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम ही है, बट कोई ना, धीरे धीरे सही हो जाएगी। देखो कंटिन्यूटी आप बना के रखो, कंटिन्यूटी हम बना के रखेंगे, क्लास में मजा आएगा और क्लास को पढ़ने का एक अलग ही दौर होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लास्ट में जब आप मेरे से पढ़ेंगे, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, तो आपकी मेंटेलिटी 100 आउट ऑफ 100 की होगी मैथमेटिक्स में। बाकी सब्जेक्ट का मैंने जिम्मा नहीं उठा रखा भाई, बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट ये सब्जेक्ट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कवर होता है अपने पास 12th में तो 100 आउट ऑफ 100 बहुत बड़ा नंबर है। एक नंबर क्या मायने रखता है, उसकी कीमत कोई मुझसे पूछ ले तो शायद बेहतर होगा। अब आप ये पूछेंगे कि एक नंबर की क्या अहमियत है। एक नंबर की अहमियत बहुत बड़ी है। अपन इस बात पे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे कि भाई कितनी अहमियत है क्या है, बट मैं आपको बता रहा हूं आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है। तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी होगी, मेहनत के साथ एक स्मार्ट वर्क करना होगा। अपने पास समय बहुत कम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने पास समय बहुत कम है। अपने को फरवरी तक इसका रिवीजन भी करना है। फरवरी के अंदर इसके एग्जाम होंगे तो अपने को इसका रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है। तो क्लास अभी तो अपने पास एक्सरसाइज अपन ने शुरू की है। सो बेसिकली स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 देखेंगे कि क्या करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हम नॉर्मली प्रूफ करें तो 1 जो है 1 के क्यूब से होगा, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए 1,2 बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 2 होगा वो अपने पास 1 के क्यूब से छोटा थोड़ी होगा, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 1,2 है बिलोंग्स टू आर होगा और 2,3 है वो बिलोंग्स टू आर होगा, तो 1,3 भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि जो 1 है वो लेस देन और इक्वल टू है 3 के क्यूब के। ये बात तो सही है ना। तो अपने पास रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। ये तो अपने पास इंटीजर्स के लिए हो गया ना, अपन तो ये इंटीजर्स के लिए करते हैं, अपने पास इंटीजर थोड़ी है, अपने पास तो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में क्या करना होता है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो अपने पास पॉइंटों में भी आते हैं। अपने पास इसके अंदर 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, 1/4 भी आता है, 1/6 भी आता है। ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो आते हैं। ये 0 से 1 के बीच में ही तो नंबर हो गए ना, समझ रहे हो। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में अपन कोई नंबर लेंगे, जैसे 1/2, 1/2 ये क्या सही है, 1/8 हो गया। अब अकल के अंधों देखो, ये 1,000 रुपए हैं,
जैसे आपको पापा ने दिए 1000 रुपए, आपको पापा ने दिए 1000 रुपए। अब आप उस 1000 रुपए में से 8 जनों में वो 1000 रुपए बांटना पसंद करोगे या 2 जनों में वो 1000 रुपए बांटना पसंद करोगे? कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि नहीं नहीं, हम तो 1000 रुपए अकेले ही डकार मारेंगे। वो नहीं होता भाई। ये देखो, अकेले का तो रिफ्लेक्सिव हो ही गया ना। बट क्या है कि जो 1000 रुपए है वो अपने को 2 जनों में बांटने हैं और यहाँ पे 1000 रुपए अपने को 8 जनों में बांटने हैं। तो आपको पसंद कौन सा आएगा? 2 जनों वाला। तो बड़ा कौन सा हुआ? 1/2 हुआ 1/8 से। सो ये डिफाइंड ही नहीं है, ये अपने पास डिफाइंड ही नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। स्टूडेंट्स आगे हम अपन देखेंगे तो सॉल्यूशन मैंने ऊपर ऊपर से आइडिया आपको दे दिया है। आइडिया से भी आप कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 को भूले ना, लाने ही है अपने को। और एंड तक जो मेहनत करनी है वो इसी तरह करनी है कि डेली अपने पास क्वेश्चंस आए और अपन उसको लपेट दें। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर का रियल नंबर में सेट है आर, जो है रियल नंबर का रियल नंबर में सेट है आर। ऐसे डिफाइंड किया है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब के। ए लेस देन और बी क्यूब के फोर सिमेट्रिक के लिए सॉरी 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 सॉरी, कभी कभी मेरा दिमाग जो है ना केवल सिमेट्रिक के लिए ही भागता है। पता नहीं सिमेट्रिक से क्या रिलेशन है अपने। और रिफ्लेक्सिव के लिए, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे अपन? 1/2 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू 1/2 के क्यूब के। देन अपने पास क्या होगा कि 1/2 and 1/2 is not belongs to R. That implies not symmetric, not reflexive. इंक शायद खत्म हो गई, अपन कल से भर के लाएंगे इसमें। फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? फोर सिमेट्रिक के लिए तो वही होगा अपने पास 1,2 बिलोंग्स टू R। तो 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 जो है वो 1 की क्यूब से छोटा थोड़ी होगा। तो अपने पास नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब आगे देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे कि ए कोमा बी। ट्रांजिटिव के लिए अपने पास सारा सिस्टम अलग ही होगा। इसके लिए अपने को कोई नंबर फाइंड करने होंगे, अपने को नंबर याद रखने होंगे। जैसा अपने पास पहले भी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 या 4 था शायद। उसके अंदर अपने को क्या फाइंड करना था कि ट्रांजिटिव के लिए अपन ने नंबर माने थे। वो नंबर क्या माने थे? अब इसके अंदर क्या मानेंगे? 10, 3 और 2। 10, 3 और 2। 10, 3 और 2 जब नंबर मानते हैं फोर ट्रांजिटिव के लिए, तो 10,3 belongs to R and 3,2 belongs to R. Then 10 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा है और जो 3 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है। तो अपन इसके रिलेशन से ये कह सकते हैं 10 जो होगा वो क्या 2 से 2 के क्यूब से छोटा होगा। ये बात अगर आप कमेंट में लिख दें
तो बड़ा ही आसान काम हो जाएगा कि क्या होगा कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो 10,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 10,2 is not belongs to R, then then relation R is not transitive. So students, ये अपने पास ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया हुआ था कि अपने को रिलेशन आर से आर में फाइंड करना है, और उस जो रिलेशन वो है अपने पास डिफाइंड ऐसे है कि ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए अपने क्या करेंगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ने 1/2 को 1/2 के लिए माना, लेकिन ये अपने पास रिफ्लेक्सिव आया नहीं क्योंकि अपने पास इंटीजर्स का सेट नहीं है। इंटीजर्स का सेट होता तो ये अपने पास आ जाता, बट अपने पास रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स के सेट में क्या होता है कि अपने पास सारे नंबर होते हैं इसके अंदर। सारे नंबर बोले तो 1/2 भी होगा, 1/4 भी होगा, 1/3 भी होगा। सारे नंबर जितने नंबर अपन सोच सकते हैं उतने सारे नंबर होंगे। पॉइंटों के अंदर जो नंबर होंगे वो सारे नंबर होंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इसको फाइंड किया है सही तरीके से। सो नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर